जय हिंद गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट POC 3 बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर। आज का हमारा यूनिट 3 है। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ करेक्ट अबाउट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, हमने पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। यूनिट 4 में MCQ डिस्कस कर रहे थे उसमें। ठीक है, आप लोग देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। फिर भी हम एक बार यहाँ से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि कोई एक हमारा कंपाउंड है, ठीक है, एक कार्बन है, इसके 4 वैलेंसी हैं, हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को कोई भी एक कंपाउंड ने इसे इलिमिनेट कर दिया और वहाँ पे जाके अटैच कर गया, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, आयोडीन, कुछ भी, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड आया और हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। क्लियर हो गया। ऑप्शन है, एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड इन रिंग, मीन्स इनमें जो एटम्स होंगे वो ज्वाइन होंगे एक रिंग के तरह। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, कंटेनिंग एटलीस्ट वन एटम ऑफ एन एटम अदर देन कार्बन, मीन्स वो जो कोई भी कंपाउंड होगा वो एक दूसरे अदर एलिमेंट कार्बन, हम इसका हेट्रोसाइक्लिक का एक और डिफिनेशन होता है कि मीन्स नॉन कार्बन एटम को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, मीन्स इसमें यही कहा गया है कि कार्बन के अलावा कोई और कंपाउंड है। थर्ड ऑप्शन है, प्रीफिक्स हेट्रो, ठीक है, और रेफर्स टू द नॉन कार्बन एटम्स टू हेट्रो एटम्स इन द रिंग। एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे जो कंडीशन है वो फेवर करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट एज हेट्रो एटम इन थायोफीन एंड पायरोल रिस्पेक्टिव, मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कंपाउंड है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है थायोफीन में। ठीक है, तो इन जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, उसके बाद सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, एंड लास्ट है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, तो थायोफीन में जैसे कि पायरिडीन में सोडियम प्रेजेंट होता है, पायरोल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, फ्यूरॉन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और थायोफीन में सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर सी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कि थायोफीन है, यहाँ पे देख लीजिए सल्फर प्रेजेंट है, ये देख सकते हैं आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 5 मेंबर रिंग, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि 5 मेंबर रिंग नहीं है। सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर सिंपल डी हो जाएगा। ठीक है, पायरिडीन, आंसर पायरिडीन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट 5 मेंबर रिंग, मीन्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है 5 मेंबर रिंग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ऑप्शन क्या है। 5 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल देन 4 मेंबर रिंग, मीन्स इसमें कह रहा है कि 5 मेंबर रिंग स्टेबल ज़्यादा होता है 4 मेंबर रिंग के। पर हम लोग को पता है कि जैसे हेट्रो एटम होता है, ठीक है, उसका जो एरोमेटिसिटी होता है वो ज़्यादा होता है और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि 6 मेंबर रिंग हो गया और इसका जो चेयर फॉर्म होता है और एक बोट फॉर्म होता है वो इससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, किससे, तो 5 मेंबर रिंग से भी ज़्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर रिंग। पर इसमें सेकेंड ऑप्शन में दिया कि 5 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है, तो सीधे सीधे यही आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 मेंबर रिंग इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि 5 मेंबर रिंग है लेकिन वह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो कम होगा, किससे कम होगा, तो ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, ठीक है, थायोफीन जैसे कि हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा थायोफीन, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मीन्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, किसके लिए, पायरिडीन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन, मीन्स ये करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है, पायरिडीन इज अ टर्शियरी अमाइन, मीन्स पायरिडीन जो होता है वो टर्शियरी अमाइन नहीं है। ठीक है, और भी ऑप्शन है, पायरिडीन हैज़ लेस एरोमेटिक, और लास्ट है पायरोल इज़ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, लेकिन पायरोल जो होता है उसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा हो। ठीक है, और यह एक वीक बेस होता है, समझ गए। जैसे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन होता है वो सेम होता है किसके लिए, तो नंबर ऑफ कंपाउंड और सेम इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा, इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज फ्यूरॉन
एंड पायरोल यूजुअली अकर्स एट, मीन्स फ्यूरॉन और पायरोल में जब सब्सटीट्यूशन होता है वो कहाँ पे अकर होता है, कहाँ पे होता है, ठीक है। सिंपल है ना, कोई तो कार्बन 2 पे यह अकर होता है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस होता है, वहाँ पर क्या होता है कि उनका जो स्टेबिलिटी होता है वो बढ़ता है, तो उसका जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी अटैक है वो भी बढ़ेगा और वह मोर स्टेबलाइज्ड होगा। सिंपल है, तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8, 5 मेंबर रिंग कम अंडर विच कैटेगरी, मीन्स 5 मेंबर रिंग किसके अंदर आते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग और आगे पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर, मीन्स यह क्लासिफाइड होता है किसी केमिकल के बिहेवियर पे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग समझ, जैसे कि 5 मेंबर रिंग है, उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जैसे कि 6 हो गए, ठीक है, और एक्सोसेसिव उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ज़्यादा एनर्जीबल होता है, ठीक है, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, तभी तो वो ये कर पाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखते हैं कौन सा हो सकता है। डिफिशियंट हेट्रोसाइकिल, उसके बाद इक्विवेलेंट हेट्रोसाइकिल एंड कांट से अबाउट द 5 मेंबर रिंग एंड लास्ट है एक्सेसिव हेट्रोसाइकिल। अभी हम लोग बोले थे कि पाई इलेक्ट्रॉन है उसके पास, जैसे कि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या हो गए, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फेवर करता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी। सिंपल है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ मोस्ट बेसिक, मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा मोस्ट बेसिक है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं फ्यूरॉन है, पायरोल है, पैरिडीन है एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। जैसे कि हेट्रो एटम है, उसका जो बाइंडिंग जो रिएक्शन होता है, मीन्स किसी से बाइंड करता है वो ज़्यादा होता है, बाइंडिंग रेंज उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि पायरोल है तो पैरिडीन, ठीक है, इसके साथ बाइंड होता है, ठीक है। तो सिंपल है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी हो जाएगा, पैरिडीन, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पायरोल इज लेस बेसिक देन पैरिडीन, कह रहा है कि पायरोल जो है वो लेस बेसिक है, किससे, तो पैरिडीन से, ठीक है। द ऑर्बिटल हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इन पायरोल इज, मीन्स लोन पेयर जो रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है वो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो 10 का आंसर हो जाएगा पी, सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन पायरोल एंड पैरिडीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट द नाइट्रो एटम कंट्रीब्यूट्स द पाई सिस्टम इज, मीन्स उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं जैसे कंट्रीब्यूट करता है तो पार्टिसिपेट करना हो गया एक तरह से, ठीक है। उसने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन इधर उधर किया, ठीक है, वही पूछा गया। तो 11 का आंसर हम लोग देखते हैं कौन हो सकता है। पायरोल टू पैरिडीन टू, पायरोल 1, पैरिडीन टू, पायरोल 1, पैरिडीन 1, पायरोल 1, सॉरी पायरोडोल 2 एंड पैरिडीन 1। सिंपल है ना, क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी 11 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट अबाउट थायोफीन इज इनकरेक्ट, मीन्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है थायोफीन के लिए। थायोफीन इज पोलर, क्या वह पोलर है या नहीं है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि यह एक पोलर कंपाउंड होता है थायोफीन, और यह शो करता है पॉलीमराइजेशन और लेस रिएक्टिव होता है फ्यूरॉन से, ठीक है। स्टेटमेंट हम लोग समझ गए, तो सिंपल है 12 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। थायोफीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स देन फ्यूरॉन, ठीक है। वही स्टेटमेंट अभी मैंने भी कहा कि इट इज़ पोलर कंपाउंड एंड सो पॉलीमराइजेशन एंड लेस रिएक्टिव देन फ्यूरॉन, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिविटी इन द फॉलोइंग 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे एक पायरोल कंपाउंड है, ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है कंपाउंड, ठीक है, और वह शो करता है मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, निगेटिव चार्ज है उसके ऊपर और उसका जो अट्रैक्शन पावर है वह ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आंसर सिंपली हो जाएगा हमारा पायरोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मीन्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ रहा है पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफीन का टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल के लिए पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसमें कि उसका जो रिएक्टिविटी होगा वो ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा, वो अटैक ज़्यादा करेगा, और जैसे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो 14 इसका आंसर, पहले पायरोल फिर फ्यूरॉन फिर थायोफीन, 14 आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15,
व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी? एरोमेटिसिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? मीन्स अगर हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें इलेक्ट्रोफाइल पूछा था, अगर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल उसमें पूछा, अगर इसमें एरोमेटिसिटी पूछ दिया तो उसका पलट देना है। तो सिंपल है, अगर उसको हम लोग पलट देते हैं तो इसका आंसर पायरोल एंड फ्यूरॉन। नंबर 16 एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, पॉज करके वीडियो। 16 नंबर, पायरोल्स इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग जिंक एंड एसिटिक एसिड टू गेट प्रोडक्ट। मीन्स जब वो रिड्यूस करता है किसके प्रेजेंस में? जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है और एसिड जब प्रेजेंट होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड, तो वह क्या प्रोड्यूस करता है? ठीक है, सिंपल है ना। इन पायरोल्स उसका जो रिएक्शन होता है वो कम होता है, ठीक है, रिएक्शन कम होगा। अगर रिएक्शन कम होता है, जैसे फर्स्ट स्टेप है तो रिडक्शन फेज है, जैसे कि एसिटाइलेशन कुछ भी हो गया, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड हो गया, और उसके बाद उसमें भी क्या होगा कि टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो 16 का आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल बी 3 पायरोलिन, ठीक है, 3 पायरोलिन। क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन पायरोल अंडरगोज कैटालिटिक रिडक्शन? मीन्स कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फॉर्म होता है जबकि, मीन्स कब? जब पायरोल किस में जाता है? कैटालिटिक रिएक्शन में जाता है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? तो हाइड्रोजन गैस एंड निकल मेटल के प्रेजेंस में, ठीक है। तो 7 देख लीजिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जैसे कि निकल है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, उसके बाद ये क्या करता है? फॉर्म करता है पायरोलिडीन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है पायरोलिडीन, ठीक है। तो 17 का आंसर सी पायरोलिडीन, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रेशन ऑफ पायरोल इज़ बेस्ट कैरिड आउट यूजिंग? मीन्स नाइट्रेशन ऑफ पायरोल कब होता है? इसमें से क्या यूज़ करते हैं तब ये फॉर्म होता है? एसिटाइल नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, उसके बाद है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, एंड लास्ट है एमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। जैसे कि नाइट्रेशन होता है तो यह क्यों होता है? जैसे कि रिएक्शन होता है, और इसमें क्या यूज़ नहीं होता है? तो निकल का हम लोग शायद यूज़ नहीं करते इसमें, ठीक है। और एसिटाइलेशन होता है, ठीक है, तो सिंपली एसिटाइलेशन होता है, तो एसिटाइल नाइट्रेट। मीन्स कुछ टर्म याद रखने और आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, डिहाइड्रेशन ऑफ 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स टू गिव फ्यूरॉन डेरिवेटिव्स इज नोन एज? मीन्स जब वो फ्यूरॉन डेरिवेटिव्स देता है, फ्यूरॉन्स के जो अदर टाइप्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है? सिंथेसिस होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वही फॉर्म होता है, और वो जैसे कि चेंज होता है किसी भी अदर सब्सटेंस में, और वही सब इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 इसका आंसर हो जाएगा हमारा पालनॉर सिंथेसिस। इस सिंथेसिस में हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एट्रोवेस्ट्रीन, बेप्रिडिल, और लास्ट है हमारा ऑन्डेस्टिरॉन, ठीक है। और इसके जो और भी ड्रग के कंपाउंड हैं वो कैप्टोरिल हैं, ठीक है। ये सारे ड्रग्स हैं जो कि कंटेन करते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग। मीन्स इनमें से कौन सा रिंग है जो कि हेट्रोसाइक्लिक है? मीन्स सिंपल है, पायरोल हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन थायोफिन रिएक्ट विथ ब्रोमीन? ठीक है, 2 ब्रोमीन से वो रिएक्शन करेगा इन बेंजीन, बेंजीन के प्रेजेंस में, ठीक है। जब थायोफिन रिएक्ट करेगा ब्रोमीन से बेंजीन के प्रेजेंस में, फिर क्या होगा? वहाँ पे क्या होगा कि ब्रोमीन जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और वहाँ पे जाके ब्रोमीन अटैच होगा, ठीक है। जैसे प्रेजेंस ऑफ बेंजीन हो गया, ठीक है, और वो कहाँ रहेगा? तो ऑर्थो पैरा पे रह सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन होगा, एडिशन होगा ब्रोमीन 2 का, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली 2,5 डाइब्रोमो थायोफिन, ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन पायरोल रिएक्ट विथ ब्रोमीन 2? मीन्स ये पायरोल है, ये रिएक्ट किया ब्रोमीन से, ठीक है, फिर वो क्या प्रोडक्ट शो करेगा? मीन्स ये क्या हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा ये, और वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा हमारा ब्रोमीन, समझ गए? मीन्स हाइड्रोजन को रिमूव किया, वहाँ पे जाके अटैच किया, मीन्स रिप्लेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ब्रोमीन। जैसे 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ पे आंसर हमारा सही है 2, 3, 4, 5 टेट्रा ब्रोमो पायरोल, आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे?
ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल है, 23 का आंसर सिंपल डी, गैटामेरन रिएक्शन इसको बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, फ्यूरॉन ऑन डिकार्बोक्सिलेशन एट, मीन्स फ्यूरॉन जब डिकार्बोक्सिलेशन होता है इतना डिग्री पे 673 पे, वह क्या देता है, वह हमारा फ्यूरॉन देता है। मीन्स यहाँ पे CO2 का रिमूवल होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मेथॉइड टू फॉर्म होता है फ्यूरॉन से। ठीक है, आंसर हमारा फ्यूरॉन। अगले लेक्चर में हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के MCQ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स।